बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 25 दिसंबर और दिन है जुमेरात का। 3 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि तमाम फरीकैन इस बात पर राजी हो रहे हैं कि नए इलेक्शन करवाए जाएं साफ और शफाफ, और सिकंदर सुल्तान राजा को फारिग किया जाए। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी। इमरान खान साहब को भी इस बात के ऊपर एग्री करने का बेड़ा उठा लिया है महमूद अचकज़ई ने। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। क्या इस सिस्टम का खात्मा और नए इंतखाबात होने जा रहे हैं और कब होने जा रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट नए इंतखाबात के ऊपर और सिकंदर सुल्तान राजा को हटाने के ऊपर क्यों कर राजी हो रही है जी। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। पसे पर्दा क्या मामलात चल रहे हैं, क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जी कि शहजाद अकबर साहब जो हैं, इनके ऊपर हमला हुआ। लंदन में, बरतानिया में हमला हुआ, यानी कि अब बरतानिया में भी कोई महफूज नहीं रहा। इससे रिलेटेड भी कुछ तफसीलात हैं जी, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। माफ कीजिएगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी, वो है नए इंतखाबात के हवाले से। 3 डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जी। पहली बड़ी डेवलपमेंट तो ये हुई है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो प्लेटफॉर्म है ना, इस प्लेटफॉर्म की जो कल मीटिंग हुई, फिर 2 रोज़ा वो जो है वो कॉन्फ्रेंस भी हुई। इसके बाद महमूद अचकज़ई और दीगर जो इसके रहनुमा हैं जी, उन्होंने क्या फैसला किया है। नए शफाफ इंतखाबात का जो फैसला है वो उनकी जानिब से किया गया है। जो एलामिया, उसके सिर्फ 2 पैराग्राफ पढ़कर आपको सुनाता हूं। वो कहते हैं जी कि इजलास में शुरका ने असूली तौर पर इस बात पर इत्फाक किया है कि मुल्क को दरपेश सियासी और माशी बहरान, अमनो अमान और गवर्नेंस के फकदान से निकालने और अवाम में मायूसी के खात्मे के लिए नए मिसाक की अशद जरूरत है। नए मिसाक की, अब नया मिसाक क्या है ये सुनिए। नए मिसाक में अपोजिशन, मुस्तकबिल में शफाफ इंतखाबात, मुतफिका नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, पार्लिमानी बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक की पासदारी, आइन और जमहूरी इकदार की मजबूती के लिए डायलॉग के लिए तैयार है। ये जो शहबाज शरीफ की जानिब से ऑफर दी गई थी ना, उसके ऊपर ये जो एलामिया है वो जारी किया गया है। तो इसके दीगर जो एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं कि ऐसा जो है वो क्या इमरान खान साहब इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या ऐसा करना सूदमंद साबित होगा या नहीं होगा। दीगर एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं अपनी ये बात एस्टेब्लिश करना चाहता हूं जी कि जो सारे फरीकैन है ना, वो जोर इस तरफ दे रहे हैं और कोशिश ये की जा रही कि नए इंतखाबात हो जाएं साफ और शफाफ, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि नए हो, मुतफिका तौर पर सब उसके ऊपर राजी हों। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो इस चीज के ऊपर राजी हो गई है। ये उनकी शरायत है जिनमें एक नए इंतखाबात भी हैं। दूसरे नंबर पर मौलाना फजल रहमान, वो भी नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं, नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। और फिर तीसरे नंबर पर मीडिया के ऊपर भी इस हवाले से बयानिया डेवलप किया जा रहा है जी कि जो नए इंतखाबात हैं साफ और शफाफ वो करवाए जाएं। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने मैंने रख दी हैं। अब शफाफ इंतखाबात के ऊपर महमूद अचकज़ई की जानिब से, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको मुज़ाकरात का अथॉरिटी दी हुई है कि आप मुज़ाकरात करें, वो तो नए इंतखाबात की जो बात है वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ महमूद अचकज़ई इस बात का भी उन्होंने बेड़ा उठा लिया है कि अगर सारे फरीकैन इसके ऊपर राजी होते हैं तो इमरान खान साहब से जो दस्तखत है ना, वो इस नए मिसाक के ऊपर मैं करवाऊंगा। ये भी उन्होंने जो जिम्मेदारी है वो ले ली है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ या इस हुकूमत की तरफ, कि वो अगर वो इस चीज के ऊपर राजी क्यों हो रहे हैं और उनके हक में ये किस तरह से है, या वो भी ये क्यों चाहते हैं। इन चीजों के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए जी, अगर जाहिर सी बात है अभी मिसाक होते होते और मुज़ाकरात होते 2-3 महीने तो लग जाएंगे। नए इंतखाबात के ऊपर अगर राजी होते हैं दूसरी तरफ से भी, तो एस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के या रजीम या हुकूमत ये चाहेगी जी कि 2027 के शुरू में जो इलेक्शन है जी वो हो जाए। जाहिर सी बात है 6-7-8 महीने इलेक्शन की तैयारी और दीगर मामलात के लिए ले ही लिए जाएंगे। ठीक है, एक चीज तो ये, वो 2027 में जो नए इलेक्शन है वो होंगे। लेकिन अगर 2027 में नए इंतखाबात के ऊपर मामलात तय होते हैं तो ये जो तकरीबन 8 महीने या साल होगा, इस दौरान क्या होगा? इस दौरान मुकम्मल तौर पर खामोशी होगी। ये खामोशी सूट करती है, और मैं आपको बताता चलूं जी कि जो ताकतवर हल्के हैं वो चाहते ही हैं कि खामोशी हो, इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट जो है वो खामोश हो। फिर इसके अलावा आलमी जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, अब देखें ना, जब भी कोई प्रेशर डेवलप होता है ना, तब मुज़ाकरात की बात आ जाती है और चीजें जो है पीछे रह जाती हैं। अब यही चीज हो रही है। इंटरनेशनल प्रेशर अच्छा खासा डेवलप हो चुका हुआ है, आलमी इदारे बोल रहे हैं। जो है वो बीबीसी की अभी रिपोर्ट भी एक सामने आ गई है कि
बुशरा बीबी साहिबा के हक में भी बयान जो है वो सामने आ गया है इंटरनेशनल इदारों की जानिब से कि उनको जिस हालत में रखा गया है। तो हो क्या रहा है कि आलमी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, और फिर आलमी सतह के ऊपर हालात भी इनके लिए उस तरह से साजगार नहीं रहे, और अंदरूनी सतह पर भी इनके लिए हालात साजगार नहीं रहे। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि खामोशी हो जाए 1 साल के लिए। अगले साल ठीक है हम इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन अगर अगले साल 2027 में इलेक्शन करवा भी देते हैं तो क्या आपको वाकई लगता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे? क्योंकि इस हद तक तो मान लिया जाएगा कि ठीक है ये तरमीमें रिवर्स कर ली जाएं या जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो, लेकिन जिस तरह से इस सिस्टम के ऊपर, इस निज़ाम के ऊपर अपना जो कंट्रोल है वो बना लिया गया, अदलिया हो आर ओ आप अदलिया से ले लें, अदलिया हो इंतजामिया हो, हर तरफ जो है वो आपने कंट्रोल संभाल लिया हुआ है, कंट्रोल हासिल कर लिया, मुट्ठी में ले लिया हुआ है। तो क्या इस दौरान नए साफ और शफाफ जो इंतखाबात हैं वो मुमकिन हो पाएंगे? तो इसका जवाब यह है कि फिर ये चीज़ होगी मुमकिन तौर पर कि पीटीआई का मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाएगा और अपनी मर्जी के फॉर्म 45 फॉर्म 47 पहले से ऐसे रेडी होंगे ना कि फिर आलमी सतह के ऊपर भी इनके हवाले से कोई आवाज़ ना उठा सके जी कि ये जो है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है। और चूंकि फिर पीछे 1 साल की खामोशी भी होगी तो सारे का सारा जो बयानिया है वो इस दौरान ख़त्म करने के लिए भरपूर कोशिशें होंगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुहेल अफरीदी साहब जो एक तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट का वो तैयारियां कर रहे हैं, यहां पर भी जो खामोशी है वो हो जाएगी। तो ये असल में जी अगर जो नए इंतखाबात की इस हवाले से बात चल रही है, ये पीछे से बयानिया भी बन रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि इसके पीछे भी ताकतवर हलकों की तरफ से ही कुछ ना कुछ वो एक ये प्लान है कि इस तरह से इस तरफ अगर चीज़ें चलती हैं। देखें मीडिया भी यही बयानिया अब बना रहा है जी, मौलाना फजल रहमान भी यही बात कर रहे हैं, तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन का प्लेटफॉर्म जो है वो भी यही बात कर रहा है। अलबत्ता उन्होंने और भी कुछ बातें की हैं जिनमें पार्लिमानी बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक़ की पासदारी, अगर उनकी ये भी बातें मान ली जाती हैं तो इसका मतलब होगा इमरान खान साहब की रिहाई और तरामीम रिवर्स। और अगर ये चीज़ हो जाती है तो फिर ये जो प्लान है ना सारा नए इंतखाबात वाला ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इस दौरान इमरान खान साहब ये सब कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन अगर सिर्फ इस चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट हो जाता है, नए इंतखाबात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और बाकी चीज़ों के ऊपर नहीं होता तो फिर तो मामला जो है वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। और तहरीक का भी जो वो आप कह रहे हैं वो भी हाथ से टाइम निकल जाएगा, इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस सारी चीज़ों के पीछे अगर डार्क कनेक्टिंग की जाए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये बनती है कि अगर सिर्फ इस चीज़ के ऊपर तमाम फरीकैन जो कि आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात इधर से हुकूमत ये बात कर रही है, मुज़ाकरात की इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, इधर से तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन का जो प्लेटफॉर्म है वो भी यही कह रहा है। तो अगर इस चीज़ के ऊपर एग्री हो जाता है तो फिर आगे का जो मंजरनामा है वो ये बनता है, अनलेस कि अगर इमरान खान साहब इस दौरान रिहा होते हैं और इमरान खान साहब फिर बयानियां बनाते हैं तो फिर इनका ये सारा जो मामला है वो फारिग हो जाएगा, जो कि ये हरगिज नहीं चाहेंगे। बहरहाल इमरान खान साहब अब इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीटीआई ने जी मुज़ाकरात की ऑफर को मुस्तरद तो कर दिया है। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह से ठीक है कि अगर आप वाकई चाहते हैं मुज़ाकरात संजीदा हैं मुज़ाकरात के लिए, तो पहले तो इमरान खान साहब से आप मुलाकात करवाएं, इमरान खान साहब से बात हो और इमरान खान साहब बराह रास्त इन मुज़ाकरात के अंदर अगर शरीक हो ना, जो उनकी हिदायत हो उसके मुताबिक मुज़ाकरात हो तो फिर तो मामला ठीक है, जो कि ये हरगिज नहीं चाहेंगे। तो बहरहाल जी ये अब एक जो बड़ी जो डेवलपमेंट है इंतखाबात के हवाले से वो हो रही है और इसके जो मुख्तलिफ एक्सपेक्ट्स हैं, जो एक मंजरनामा बन रहा है वो आपकी खिदमत में गोशगुजार जो है वो मैंने कर दिया है। दूसरी खबर ये है जी कि शहजाद अकबर साहब हैं जी, इनके ऊपर हमला हुआ है, बरतानिया में भी इनके ऊपर हमला हो गया, यानी कि बरतानिया में भी अब कोई महफूज जो है वो नहीं रहा। इस हमले के बाद इनकी जो इनिशियल स्टेटमेंट है वो सामने आई है जी, वो आपके साथ मैं स्टेटमेंट शेयर कर देता हूं जी। इसमें कहते हैं कि एक सफ़ेद फार्म शख्स घर पर आकर तकरीबन 10 मिनट तक मुझे पीटता रहा, चेहरे पर दर्जनों मुक्के बरसाने के सबब चेहरा जख्मी है। 8:10 पर घंटी बजने पर दरवाज़ा खोला तो इसने मारना शुरू कर दिया। घर वालों के शोर मचाने हमलावर भाग गया, लेकिन फिर आकर मारना शुरू कर दिया और वीडियो भी बनाई। मेरे बेहोश होने पर वो चला गया। पुलिस बेहोशी की हालत में ही मुझे अस्पताल ले गई। अब अस्पताल से आकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूँ। पुलिस मेरे घर से सीसीटीवी की फुटेज ले गई है और तहकीकात का आगाज कर दिया है। तो शहजाद अकबर साहब है, इनको बहुत सारे जो लोग हैं जी उनसे प्रॉब्लम भी उन लोगों को इनसे प्रॉब्लम भी है। फिर उसके बाद इनके ऊपर ये हमला भी हुआ। इससे पहले भी इनके ऊपर एक हुआ था, तेजाब फेंकने वाला वाकया भी इनके साथ हुआ था। तो ये बरतानिया में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर भी इनके साथ ये जो वाकया है वो पेश आ रहा है। तो इनिशियल जो अभी तक की जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपसे मैंने शेयर करती हैं। आखिर में जो बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से जो एक इंटरनेशनल प्रेशर इनके ऊपर बनता जा रहा है और अब ये नज़र आ रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा
की जो रिहाई है वो जल्द हो जाएगी। इस पर मैं एक बीबीसी की रिपोर्ट है वो आपके सामने रखना चाहूँगा जी। इस रिपोर्ट में जो अक़वाम मुत्तहिदा है उनके जो नुमाइंदा खसूसी हैं उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, जो कि इस रजीम के खिलाफ एक चार्जशीट भी है। इसीलिए ये कोशिशें हो रही हैं सुलह और ये सारा कुछ, ताकि खामोशी जो हो जाए और हम अपना बयानिया एक मरतबा फिर से बना लें। लेकिन अगर इमरान खान साहब के साथ वो अगर बहरास इसमें हुए मुज़ाकरात में, तो फिर इनकी ये जो चालें ये कामयाब नहीं हो पाएंगी। तो देखें आगे तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन का प्लेटफॉर्म या दीगर जो फरीकैन आने वाले दिनों में किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहरहाल जी ये बीबीसी की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं जी। अक़वाम मुत्तहिदा के एक खसूसी नुमाइंदे का कहना है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को जिन हालात में जेल में रखा गया है वो इनकी जिस्मानी और जहनी हालत के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं, और हुकाम पर जोर दिया कि वो इस हवाले से फौरी इकदाम करें। देखें खान साहब के हवाले से तो आपके कहते हैं जी कि वो सियासी गुफ्तगू करते हैं, इसलिए हमने मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। अब इमरान खान साहब कितने अरसे से जेल में और बुशब्बी साहिबा भी कितने अरसे से जेल में, उनकी तरफ से, बुशब्बी साहिबा की तरफ से तो कोई भी बयान जो है वो सामने नहीं आया, तो आखिर क्यों उनके ऊपर जो पाबंदी है वो लगाई गई है। तो इससे साफ जाहिर यही है कि इमरान खान साहब को चूंकि दबाव में लाना है, इमरान खान साहब को पीछे हटाना है, इसलिए जी उनके साथ इस तरह से किया जाता है कि इमरान खान साहब अंडर प्रेशर आ जाएं। बज़ाहिर इसकी जो रीज़न है वो यही लगती है। इमरान खान साहब के बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा के जो नुमाइंदा खसूसी हैं उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा के हक़ में भी ये इंपॉर्टेंट जो इक़दाम है जी वो उठाया है। बुध के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की तशद्दुद से मुतल्लिक खसूसी नुमाइंदा एलिस जिल एडवर्ड्स का कहना था कि रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो नज़रबंदी के दौरान बुशरा बीबी की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी वक़ार की ज़मानत को यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इतलात के मुताबिक अडयाला जेल में कैद बुशरा बीबी को मुबैना तौर पर एक छोटे से सेल में रखा गया है जहां हवा का गुजर भी नहीं। बयान के मुताबिक इतलात है कि बुशरा बीबी की कोठरी ना सिर्फ गंदी और इंतहाई गर्म है, बल्कि कीड़े मकोड़े और चूहे भी हैं, जबकि बिजली बंद होने की सूरत में सेल मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूब जाता है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से चीज़ें सामने आ रही हैं। बयान में दावा किया गया है कि इन्हें पीने के लिए गंदा पानी दिया जाता है, जबकि खाने में ज़रूरत से ज़्यादा मिर्च के इस्तेमाल की वजह से खाना खाने के काबिल नहीं होता। बयान में मज़ीद कहा गया कि इतलात के मुताबिक इन तमाम हालात के बाइस न सिर्फ बुशरा बीबी ही का तकरीबन 15 किलो वजन कम हो गया है, बल्कि इससे इन्हें बार बार इन्फेक्शन और बेहोशी का भी दौरा पड़ रहा है। फिर जी जिल एडवर्ड्स का कहना है कि जिन हालात में बुशरा बीबी को रखा गया है कि वो बैनुल-अक़वामी मेयार से कहीं कम है। किसी भी कैदी को शदीद गर्मी, आलूदा खुराक या पानी या ऐसी हालतों में नहीं रखा जाना चाहिए जिससे इनके मौजूदा तिब्बी अमराज में इजाफा हो। तो ये बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से बीबीसी का ये रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उनका कहना है कि पाकिस्तान को हिरासत के हालात और मकाम का तयन करते हुए कैदी की उम्र, जिन्स और सेहत को मद्देनजर रखना चाहिए। इतलात के मुताबिक बुशरा बीबी को मुबैना तौर पर हद से ज्यादा कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और इन्हें कई दिनों तक, दिन में 22 घंटे तक इनके सेल में रखा जाता है, जबकि बैरूनी दुनिया तक इनकी रसाई भी इंतहाई महदूद है। एडवर्ड्स का कहना है कि हुकाम इस बात को यकीनी बनाएं कि मिसिस खान के पास अपने वुकला से रब्ता कर सकें और ख़ानदान के अफराद से मुलाकातें कर सकें और हिरासत के दौरान बामानी इंसानी रब्ता बरकरार रहे। तो ये जी सलूक बुशरा बीबी साहिबा के साथ किया जा रहा है। इस मुतालिक हुकूमत की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया, ताहम माजी में 12 हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से दावा किया जाता रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में दूसरे कैदियों की निस्बत कहीं ज्यादा सहूलतें दस्तयाब हैं। फिर जी 12 दिसंबर को जारी बयान में जिल एडवर्ड्स ने हुकूमत पर जोर दिया था कि वो साबिक वज़ीर इमरान खान के साथ हिरासत के दौरान गैर इंसानी और नारवा सलूक की खबरों के मुतालिक फौरी और मौसर कार्रवाई करे। मैं पाकिस्तानी कौम से मुतालबा करती हूँ कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इमरान खान की नज़रबंदी पूरी तरह से बैनुल-अक़वामी असूलों और मयारात के मुताबिक हो। याद रहे कि रवा साल सितंबर में इमरान खान की कानूनी टीम ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और इनकी अहलिया के साथ जेल में नारवा सलूक के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के एक खसूसी नुमाइंदे से जो रुजू है वो किया था। तो ये जी इंटरनेशनल तौर पर भी इंटरनेशनल मीडिया और दीगर जो हैं
प्लेटफॉर्म वो आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये की सूरत में दब सकती है कि मुज़ाकरात हो जाए, फिर इसको बता दिया जाएगा मुज़ाकरात कामयाब हो गई हैं, अब हर तरफ से खामोशी, आप भी खामोश हो जाएं और नए इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन नए इलेक्शन अगर करवाते हैं ना, तो फिर तो पीटीए का मुकम्मल ये सफाया करके सारे फॉर्म 45-47 ही हो जाएंगे और अपने जो लोग हैं वो आ जाएंगे। तो बहरहाल देखें इमरान खान साहब इसको कैसे टैकल करते हैं, पीटीए क्या करती है, दीगर जो तहरीक तहफ़्ज़ आइन का प्लेटफॉर्म है वो मजीद क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि अभी तो सिर्फ इतना कहा गया ना कि इलेक्शन के ऊपर होंगे, जब होंगे मुज़ाकरात तो फिर मजीद डिटेल्स या चीज़ें सामने आएंगी कि किस डायरेक्शन में अब ये जा रहे हैं। इस पर भी जो चीज़ें होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।